स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे हैं, डेली करेंट अफेयर्स 5 जुलाई 2024 ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर करेंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे और इसके अलावा चैप्टर वाइज क्लास जो अपलोड किया जाता है वो भी पढ़ रहे होंगे। सभी जो है सभी का प्लेलिस्ट है, यह चैनल पर जाके देखिएगा, सभी का प्लेलिस्ट है। बिहार दरोगा और चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई क्लास, उसके बाद करेंट अफेयर्स, ग्रुप डिस्कशन। तो आप लोग जो अच्छा लगता है वीडियो आप उसमें ज्वाइन करें और देखें। ठीक है, होमवर्क जो है ग्रुप डिस्कशन का टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। आप लोग को पता होगा टेलीग्राम चैनल चाणक नीति क्लासेस सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग जो है मेहनत शांतिपूर्ण ढंग से करना है। ठीक है, लगे रहना है, सफलता तो एक दिन मिलेगी और सफलता ही शोर मचा देगी। ठीक है, तो मेहनत आप लोग लगातार कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ताकि जो है इस बार बहुत सारा एग्जाम है 2024 में। देखिए अगस्त में जो है बिहार पुलिस का डेट दे दिया है और बिहार पुलिस खत्म होते ही बिहार एसआई भी दे देगा। ठीक है, और बीएसएससी तो फॉर्म फिलअप किए होंगे, वो भी बहुत जल्दी दे देगा। ठीक है, और आरपीएफ है, बहुत सारा झारखंड पुलिस है। तो आप लोग जो है इस बार बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप लोग उसे जो है उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज की क्लास। 5 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बहुत बार आया, इससे पहले भी चर्चा में था ये क्वेश्चन। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें क्रम का जो है अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है, ये 46वें क्रम का है और इस बार जो है भारत कर रहा है। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक होगा ये यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, और इसकी होस्ट जो है नई दिल्ली। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में होगा 21 जुलाई से 31 जुलाई तक। ठीक है, ये 46वें क्रम का था और इससे पहले जो 45वें क्रम का हुआ ये कहाँ हुआ? तो रियाद, सऊदी अरबिया में। ठीक है, इस बार 46वें क्रम का तो है, लेकिन इस बार छोड़कर ना पूछकर अगले बार कब पूछ सकता है, इसलिए जो है 45वें क्रम को भी ध्यान रखना है, रियाद, सऊदी अरबिया। ठीक है, यूनेस्को में कुल कितने धरोहर शामिल है? तो भारत का 42 है, जो कि 41वां कौन सा है? तो शांति निकेतन, और 42वां कौन सा है? तो होलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो 41वां 42वां तो हम लोग जानते हैं, साथ साथ जो है 39वां और 40वां भी जान लेंगे। ठीक है, हो सकता है पूछ सकता है। तो 39वां जो है रामप्पा है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, और 40वां जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया धौलीवीरा को, जो कि गुजरात में है। ठीक है, कुल कितने? 42, जिसमें 34 जो है कल्चरल है और 7 नेचुरल है और एक जो है मिक्स हेरिटेज है। ठीक है, मिक्स हेरिटेज में कौन सा शामिल है? तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो ये जो है ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, और कितवें क्रम का होगा? तो 33वें क्रम का। इससे पहले जो है हम लोग 32वें क्रम का जो है टोक्यो जापान में किए 2020 में हुआ था, हर 4 वर्ष में होता है। तो इस ओलंपिक 2024 जो है इस बार होस्ट कौन है? तो पेरिस फ्रांस, और ये कितवें क्रम का? तो 33वें क्रम का है। ठीक है, और ये जो है स्टार्ट होगा जुलाई 2024 में, अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और ये जो है 2024 में पेरिस फ्रांस इसका होस्ट देश है। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है 2024 के लिए भी और 2028 के लिए भी? जो है 2028 के लिए भी जो है भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल। ठीक है, जानते हैं बीपीसीएल के बारे में। ठीक है, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो भारत पेट्रोलियम को लिमिटेड। ठीक है, मुख्य प्रायोजक बना है भारतीय ओलंपिक संघ का। ठीक है, 2024 के लिए भी और लॉस एंजल्स 2028 के लिए भी, ये दोनों के लिए बना है। ठीक है, बताइएगा फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? तो 1896 में। कहाँ हुआ था? तो एथेंस में। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक जो है कहाँ हुआ था? 1896 में
एथेंस में, ठीक है। और ये जो 32वें क्रम का जो ओलंपिक था वो कब हुआ था, तो 2020 में। और कहाँ हुआ था, तो टोक्यो जापान में, ठीक है। उसमें भारत का रैंक क्या था, तो 48वां था, ठीक है। भारत का रैंक पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि 2020 का रैंक है तो नहीं पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए जो है उसमें रैंक क्या होगा, तो 48वें होगा भारत का रैंक। और उसमें कुल कितने मेडल जीते थे, तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। 1 2 का 4 मतलब 7 कुल जीते थे, ठीक है। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आइए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। ये जो है नीति आयोग किसके स्थान पे आया है, तो योजना आयोग के स्थान पे, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कब आया है, तो 1 जनवरी 2015 को। अब बताइएगा नीति आयोग के जो है हेड कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं। जो भारत का पीएम जो भी होंगे उस टाइम जो नीति आयोग का पीएम होंगे, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, सॉरी उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो सुमन बेरी। अध्यक्ष तो पीएम होंगे और उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी। और सीईओ कौन होंगे, तो वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। हेड जो है या अध्यक्ष पीएम है नरेंद्र मोदी, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। बताइएगा आप लोग 16वां वित्त आयोग के जो है हेड कौन है, तो अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ये 16वें क्रम का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तो विश्वनाथ गोल्डर का, ठीक है। ये राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो विश्वनाथ गोल्डर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है, तो ये पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है, तो असम में, ठीक है। मेनलैंड सीरो जो है एक प्रजाति है, ये जो है असम के रायमोना नेशनल पार्क में पहली बार इसका फोटोग्राफिक किया गया है, ठीक है। ये जो है स्तनधारी है, मेनलैंड सीरो जो है एक स्तनधारी जीव है, ठीक है। स्तनधारी जीव है मेनलैंड सीरो। और ये जो है किसकी प्रजाति है, तो बकरी और हिरन के बीच संकर प्रजाति है, ठीक है। बकरी और हिरन के बीच की संकर की प्रजाति है मेनलैंड सीरो। ये कहाँ जो है इसका फोटोग्राफी किया गया है, तो असम के रायमोना नेशनल पार्क में, ठीक है। आइए असम में जितने भी नेशनल पार्क है देख लेते हैं। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में। काजीरंगा ये भी असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा जो है प्रमुख फेमस नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा। और देहिंग पटकई ये भी असम में। रायमोना ये भी असम में। डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ साइखोवा ये भी असम में। और ओरांग नेशनल पार्क भी ये भी असम में। तो जितने भी हम बोले ये सभी असम के नेशनल पार्क थे, इसको ध्यान रखिएगा। मानस, काजीरंगा, देहिंग पटकई, रायमोना, डिब्रूगढ़ साइखोवा और ओरांग, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ओडिशा के सीएम तो मोहन चरण मांझी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध आरबीआई से है और 4 आसियान देश से, ठीक है। ये यूपीआई मतलब जो है आरबीआई ने यह किया है कि यूपीआई से हम भुगतान करेंगे। 4 देश कौन कौन, 4 आसियान देश, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है। आसियान में कुल कितने देश है, 11। नवीनतम कौन सा देश है, तो तिमोर लिस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है, तो ऑप्शन सी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये जो है हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन है, तो हार्दिक पांड्या, ठीक है। हार्दिक पांड्या जो है आईसीसी T20 में नंबर 1 पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर बन चुके हैं, ठीक है। बताइएगा। और
जो है नंबर 1 बॉलर कौन बन चुके हैं, तो जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई, ये दोनों हैं। और जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है, ठीक है। ये इस बार का जो ICC T20 वर्ल्ड कप जो हुआ बहुत रोमांचक रहा, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। और ये जो है याद, अब जो है सदियों तक ऐसा मैच याद रखा जाएगा, ठीक है। उस दिन जो है बहुत रोमांचक पल था। मैच को जो है हम लोग हार चुके थे, फिर भी जो है जबड़े से मुंह की मतलब जो है हाथ जो है जबड़े में डालकर निकाला गया इस मैच को, ठीक है। उसी तरह जो है आप लोग को मेहनत करना है, ठीक है, अंत तक प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, ठीक है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? तो झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? तो हेमंत सोरेन, ठीक है। किसके रिप्लेस करके जो है ये हेमंत सोरेन आए हैं? तो चंपई सोरेन, ठीक है। चंपई सोरेन को जो है रिप्लेस करके फिर से हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। और ये कौन से क्रम के रूप में शपथ लिए हैं? तो तीसरे क्रम के रूप में शपथ। अब तक 3 बार बन चुके हैं और ये तीसरा शपथ हेमंत सोरेन का है, ठीक है। हेमंत सोरेन जो है किस पार्टी से आते हैं? तो JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, ठीक है। बताइएगा झारखंड में कुल कितने विधानसभा सीट है? तो 81, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। झारखंड में कुल कितने विधानसभा सीट है? 81। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र खन्ना को, ठीक है। ऑप्शन सी, इन्हें राजेंद्र खन्ना को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इस जो है लोकपथ मोबाइल ऐप में जो है मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने ऐसा इस ऐप में जो है कहा गया है कि सड़क की समस्या जो है 7 दिनों के अंदर सुलझाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगर कहीं सड़क गड्ढा हो गया है या खराब हो गया है या जो भी सड़क में अगर कोई चीज़ टूटी है तो फोटो खींचकर आप इस ऐप पर भेज दें और ये इसका जो है समस्या का हल 7 दिनों के अंदर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा जो है मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव कहे हैं, ठीक है, कि गड्ढा हो या खराब सड़क हो तो इसका फोटो खींच कर डालिए इस ऐप पे, लोकपथ ऐप पे, और इसको जो है हम लोग 7 दिनों के अंदर इसका समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आप लोग जो है इसी तरह प्रयास करते रहें। इस बार जो है अभी तो 2-3 महीना जो है बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, इस टाइम को उपयोग करें, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन इस टाइम को जो है भरपूर उपयोग करें, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। और जो बाकी सभी क्लास रेगुलर चल रहा है तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी कीजिए, ज़्यादातर अभी पढ़िए, अभी पढ़ने का समय है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।